श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 मई यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जितनी भी अमावस्या साल भर में पड़ती है उनमें सबसे बड़ी अमावस्या अगर कोई मानी जाती है तो वो सोमवती अमावस्या होती है। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे सोम अमावस्या पर पितृ अमावस्या दीपक ज़रूर लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा पितरों का जो आशीर्वाद हो वो हमेशा बना रहे। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, भैया हमारे घर में तो ऐसा पंडित जी ने भी बताया या फिर बहुत सारे जगहों पे हमने दिखाया, हमारे घर में ऐसा कोई पितृ दोष से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। जी नहीं। देखो, पितृदोष जब हमारे घर में लगता है ना, उसी के निवारण के लिए दिया लगा रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। जब हमारे घर में पितृदोष लग जाएगा ना तो आपको लक्षण कौन कौन से देखने को मिलेंगे पता है आपको? आपके घर में लोग बीमार होना स्टार्ट होंगे, आपके घर में अचानक से लड़ाई होना स्टार्ट, सब कुछ अच्छा चल रहा था बट अचानक से लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। पैसे घर में आएंगे तो बट वो कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे घर में पित्त दोष लगा हुआ है। उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक दिया दिखाई दे रहा है। जब कभी भी हम अपने पितरों के लिए कोई भी दीप खासकर अमावस्या तिथि पे लगाते हैं तो वो दीपक कौन सा होता है? अरे बताओ भाई, घी का दिया लगाया जाता है। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है लंबी बत्ती, बट हमें पितरों के लिए कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए। ऑलवेज पितरों के लिए कौन सा दिया लगता है? लंबी बत्ती का। बातें यहाँ पे करते हैं कि ये दिया हमें लगाना कहाँ पे। एक कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो कि हम सभी के घरों में है। हम सभी अपने घर में कहीं से पीने का पानी लेते हैं ना, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरो हो। नियम तो इस उपाय का क्या कहता है, पहले नियम समझ लो फिर आरो वाली बातें करते हैं। नियम इस उपाय का ये कहता है कि यह उपाय करने के लिए हमारे घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो दिया वहां लगाना चाहिए। पहली प्रायोरिटी वहां देनी है। दूसरा, अगर नदी ना हो तो पीपल पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। अगर पीपल का भी पेड़ ना हो तो वट पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। अगर वट का पेड़ भी ना हो तो बेल पेड़ के नीचे दिया लगाना चाहिए। ये जो पेड़ मैंने आपको बताए हैं, ये 3 ऐसे वृक्ष होते हैं जो हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो जितनी जगह मैंने बताई, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, अगर वो ना हो तो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ ना मिले तो वट का पेड़, वट का पेड़ भी ना मिले तो बेल का पेड़, और बेल का पेड़ भी ना हो तो आपके घर में अगर जहां पर भी पीने का पानी रखा जाता हो उस स्थान पर दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहले नियम क्या कहेगा? थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा जो कि आपको ऐसे जमीन पे रखना होगा, और फिर आप लोगों को उसी आरो, मटका, परिंदा के पास में वो दीपक को रखना होगा, उसी काले तिल के ऊपर। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमें दीपक के अंदर क्या डालना चाहिए? घी। लेकिन यहाँ पर बत्ती लगाने की जो विधि है वो बदलेगी। तो आप सभी लोगों को कौन सी बत्ती लगानी है बता दो भाई? लंबी बत्ती। ठीक है, क्लियर है क्या? तो लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना है। जब दीपक लगाओगे एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, ये बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। अभी तक जब हम कोई उपाय करते हैं तो बत्ती का मुख कभी दक्षिण दिशा नहीं होता। अब यह उपाय में दक्षिण दिशा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पितरों का स्थान होता है, जो दिशा होती है, वो कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ इस बत्ती को रख के और अपने पितृ देवता का स्मरण करना है। पितृ देवता कौन है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कौन होते हैं। पुत्र देवता अर्यमन बुलाते हैं उनको ना। तो इन्हीं का स्मरण करते हुए दीप को अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, और लगा हुआ होगा तो वो पितृदोष हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगा। बहुत ही अलग सा, बहुत स्पेशल उपाय है, ध्यान रखिएगा। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, दीपक के नीचे रखे हुए काले तिल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। चलो, अब अमावस्या तिथि पे करने वाले बहुत फेमस उपाय की, जिसके बारे में पूज्य गुरुजी ने लगभग सभी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट आप समझ लो। देखो, जैसे आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग
अब जितना है उनके पास ना उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। कैसे? तो अगर आप कर्ज से परेशान हो, मतलब आपके पास जितना था ना आप उसमें संतुष्ट नहीं हुए, आपने क्या किया, कर्ज ले लिया और पैसे ले लिए कि हम तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अब वो बनाने के चक्कर में कर्जा बढ़ गया, अब उसके लिए परेशान हो, तो क्या करना है उसी की बात करेंगे। साथ ही साथ धन संपदा घर में नहीं टिकती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जो लौंग मैंने आपको दिखाया, मात्र और मात्र आप लोगों को 2 लौंग लेना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। 2 लौंग को लेंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा, आज अमावस्या तिथि का हम ये उपाय कर रहे हैं, तो जल के अंदर क्या डालोगे, अरे बता दो जल्दी से, गंगा जल डाल दिया। अब गंगा जल के बाद में आपके पास में होना चाहिए लौंग। जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाए ना, दोनों लौंग नहीं, उन 2 लौंगों में से 1 लौंग कलश के अंदर डाल देना है ना। कलश को उठाना, 1 लौंग आपके पास एक्स्ट्रा है उसे उठाना और लेकर के पहुंचोगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं बरगद का पेड़। ठीक, जो आपके पास में क्या है, लौंग है 1, सबसे पहले उस 1 लौंग का भोग लगाएंगे वट पेड़ के नीचे। कहाँ लगाएंगे, वट पेड़ के नीचे लौंग का भोग लगाना है। और जो कलश आपके पास में है, इसी लौंग के ऊपर उस कलश का जल जब समर्पित करोगे तो आप लोगों को महादेव का एक अलग नाम बोलना है ना। ये नाम ऐसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कौन सा नाम है, वटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार और सुनिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर उस लौंग के ऊपर आप जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कभी भी कर्ज की समस्या नहीं होगी, हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कर्ज से मुक्ति पाना है तो इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा, क्योंकि इससे बड़ी अमावस्या कोई होती ही नहीं है। और ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये अमावस्या तिथि का ही उपाय है, तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब अमावस्या तिथि हो और काले तिल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। क्या बेनिफिट है, कहाँ से करना है, कैसे, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहला काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद बातें करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि आपको यह उपाय करने से बेनिफिट क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा क्या होगा, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, स्पेशल सा उपाय है। काला तिल दिखाई दे रहा है ना, क्या करना है, सबसे पहले फ़ायदे इसके होंगे कि अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के डेली लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत क्लेश होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, घर में गुस्से वाले इंसान भर भर के पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा सिर्फ पुरुष ही करते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो स्त्रियों की वजह से परेशान हैं, और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पुरुषों की वजह से परेशान हैं। कोई भी परेशान हो, इस उपाय को करना, आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। साथ ही साथ आज आपको पता होगा कि पीले चंदन का महत्व कितना ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग अक्सर उपाय की बातें करते हैं तो उसमें गीला पीला चंदन लेते हैं, बट इस उपाय में सूखा वाला लेना, ठीक है ना। क्या करना है, ऐसे आप तांबे का लोटा लेंगे, इस तांबे के लोटे के अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर काला तिल डाल देना, ठीक है ना। जितना भी काला तिल आपने लिया है, उस काले तिल को कलश के अंदर डालना, और आप इस कलश को उठा करके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, अरे देखो मैंने फ़ोटो नहीं लगाया, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये, अरे फ़ोटो कहाँ गई भाई महादेव की, 1 मिनट, बस 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 बस, ठीक है, यहाँ पे है। अब जो आपको मैंने पीला चंदन दिखाया था ना, उस पीले चंदन को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर दो। जब लेपन करोगे तो यहाँ पे महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। कौन सा रूप, अवधूत। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना, और फिर वही काले तिल वाला जल चढ़ा देना। जो व्यक्ति घर में लड़ाई करता, झगड़े करता, उसका नाम और गोत्र बोल के करके देखिए इस उपाय को, बहुत बेनिफिशियल उपाय है, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को अपनी कितनी भी पुरानी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए चावल का मात्र और मात्र 1 दाना लेना है, और आपको बेलपत्र भी 1 ही लेनी है, ठीक है ना।
इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, जो बेलपत्र होगी उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। बेलपत्र के ऊपर किसका नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ा लेना, उसके बाद में जो मैंने आप लोगों को दिखाया है चावल का दाना, अपनी मनोकामना कह के चावल का 1 दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। सारी इच्छा आपकी पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हो। तो मैंने कोशिश तो की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।